जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रथम गुरु नानक देव जी और खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया है। वचित्र नाटक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गुरु नानक देव जी भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं, जो वेदी खत्री वंश से संबंधित है, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव के वंशज हैं, जो शोडी खत्री वंश से संबंधित है। इसी बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बात और कह दूं, उत्तराखंड का जो हेमकुंड साहिब है उसके बारे में भी वचित्र नाटक में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि पिछले जन्म में उन्होंने इस तीर्थ पर तपस्या की थी। यानी हेमकुंड साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म से जुड़ी जगह है। मैं उन लोगों से साफ कह देना चाहता हूं जो मेरी इस वीडियो पर उंगली उठाने जा रहे होंगे कि उनको इससे पहले हेमकुंड साहिब पर भी बात करनी चाहिए, जिसका वर्णन वचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म को लेकर कहा है। वैसे इस मामले में मैंने एक वीडियो पहले से ही हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में बनाई है, जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा है कि हेमकुंड साहिब में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और हस्तिनापुर नरेश पांडु ने तपस्या की थी। यानी साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हेमकुंड साहिब का वर्णन भी वचित्र नाटक में है और वह गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म से जुड़ी गाथा है। इस बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के वंशज होने की गाथा की। वचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना है और जो कि दसम ग्रंथ में संकलित है, इसलिए इसका नाम दशम या 10वां ग्रंथ भी नाम रखा गया है। इसका अर्थ होता है वचित्र यानी अद्भुत या चमत्कारी, और नाटक यानी नाटक या क्रीड़ा, इसलिए यह नाम दिया गया है। माना जाता है कि वचित्र नाटक की रचना संभवतः 1688 में गुरु गोविंद सिंह जी की साहित्यिक गतिविधियों के पहले दौर के दौरान पांवटा साहिब में शुरू हुई होगी। पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार महीप सिंह अपनी पुस्तक भारतीय साहित्य के निर्माता गुरु गोविंद सिंह पुस्तक में लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ लगभग 1400 मुद्रित पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लगभग 700 पृष्ठों में अनेक अवतार कथाओं का वर्णन है, जिसमें चंडी चरित्र, विष्णु के 24 अवतार, ब्रह्मा के 7 और रुद्र के 2 अवतार सम्मिलित हैं। 700 पृष्ठों की इस बृहत्काय सामग्री को विचित्र नाटक का अभिधान दिया है और सभी रचनाओं के प्रकरणांत में इति श्री वचित्र नाटक ग्रंथ ध्याय समापन शुभ मस्तु लिखा गया है। यानी इस महान रचना में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह भी कह सकते हैं कि वचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथात्मक रचना है, जो दसम ग्रंथ का हिस्सा है। इसके 6ठे अध्याय में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने और सिख गुरुओं के वंश को सूर्य वंश यानी रघुवंश या इक्ष्वाकु वंश या भगवान श्री राम का वंश से खुद को जोड़ा है। भारतीय संस्कृति को जानने वाले लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, कुश और लव। कुश ने कुशावती नगरी बसाई थी, जो कि आधुनिक कसूर है, जबकि लव ने लवपुर नगर बसाया था, जो कि आधुनिक लाहौर है। वचित्र नाटक में कहा गया कि सिख गुरुओं का वंश भगवान श्री राम के इन दोनों पुत्रों से निकला है। गुरु नानक देव जी वेदी खती वंश से थे और वचित्र नाटक में उन्हें कुश का वंशज बताया गया है। वेदी वंश वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, जो सत्य, समानता और एकेश्वरवाद पर आधारित है। हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी सोडी खत्री वंश से थे और वचित्र नाटक में उन्हें
भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव का वंशज बताया गया है। सोडी वंश योद्धा और शासकीय गुणों से जुड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए सैन्य परंपरा को मजबूत किया था। वह चित्र नाटक में कहा गया है कि वेदी वंश यानी कुश के वंशजों ने पहले गुरुता धारण की और बाद में वे सोडी वंश को सौंपा। सोडी वंश जो कि लव के वंशज माने जाते हैं। वह चित्र नाटक के अध्याय 6 में प्रासंगिक छंद में कहा गया है, जब प्रभु प्रीतम भय वेदी तिन सोडी गुरुता दी, सोडी भय जब गुरुता पाए तिन वेदी को सिर नाई। अर्थात जब वेदी वंश गुरु बने उन्होंने सोडी वंश को गुरुता दी, जब सोडी वंश ने गुरुता प्राप्त की उन्होंने वेदी वंश को सम्मान दिया। यह छंद वेदी वंश और सोडी वंश यानी लव और कुश के वंशों के बीच गुरुता के आदान प्रदान को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोग इसके उलट भी कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु नानक देव जी लव के और गुरु गोविंद सिंह जी कुश के वंशज है, लेकिन वह चित्र नाटक स्पष्ट रूप से कहता है कि गुरु नानक देव जी कुश यानी वेदी और गुरु गोविंद सिंह जी लव यानी सोडी वंश से हैं। sikhwiki.org में इस कथा को बड़े विस्तार से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में वेदियों को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज कहा गया है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश थे जिन्होंने पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। वास्तव में लाहौर का प्रसिद्ध शहर जिसे मूल रूप से लव का किला कहा जाता है और उसका नाम लव के नाम पर पड़ा है। सदियों बाद लव और कुश के वंशजों के बीच झगड़े समाप्त हो गए। तब लव के वंशज कुश के वंशजों पर विजयी हुए। कुश के कुछ वंशजों ने काशी भागकर खुद को बचाया, जहां उनमें से कई ने 4 वेदों का अध्ययन किया। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया उन्हें वेद या वेदी कहा गया। उन्होंने खुद को धार्मिकता के अच्छे कार्यों में लीन कर लिया। पीढ़ियों बाद जब पंजाब के तत्कालीन राजा ने उनसे अपने प्राचीन गृह भूमि पर लौटने का अनुरोध किया तो सभी वेदी पंजाब लौट आए थे। कथा यह है कि मध्य प्रदेश पंजाब के सोडी राजा ने उन्हें पत्र भेजकर पुरानी दुश्मनी भूलने की विनती की। राजा के भेजे हुए दूत काशी आए और सभी वेदियों को संदेश दिया। सभी वेद पाठी मध्य प्रदेश में आए और राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें पारंपरिक तरीके से वेदों का पाठ करवाया और सभी भाई सोडी और वेदी दोनों एक साथ बैठे। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद का पाठ किया गया और सभी ने इस बात को आत्मसात किया। पापनाशक अथर्ववेद का पाठ किया गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना राज्य वेदी को दे दिया। उन्होंने स्वयं पापनाशक वानप्रस्थ आश्रम अपनाया, ऋषिवेश धारण किया और तथा अपना राज्य अमृत राय को दे दिया। राज्य पाकर वेदी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने वरदान दिया, जब कलयुग में मैं नानक कहलाऊंगा तब तुम परम पद को प्राप्त करोगे और संसार में पूजे जाओगे। लव के वंशज राज्य सौंप कर वन चले गए और वेदियों यानी कुश के वंशजों ने राज्य करना आरंभ किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों से पृथ्वी के सभी सुखों का आनंद लिया। हे सिद्ध राजन, तुमने 3 वेदों का पाठ सुना है और चौथा सुनते हुए तुमने अपना राज्य दान किया। जब मैं 3 जन्म ले लूंगा तब चौथे जन्म में तुम ही गुरु बनाए जाओगे। वह सोडी राजा जंगल चले गया और वह वेदी राजा राजसी सुखों में लीन हो गया। फिर से झगड़े और दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद स्थिति को शांत करने वाला तब कोई नहीं था। समय के साथ वास्तव में ऐसा हुआ कि वेदी वंश अपने राज्य के कुछ हिस्सों को खोने लगा था। वेदियों के पास केवल 20 गांव बचे थे और गुरु नानक के जन्म तक एक लंबा समय इसी प्रकार बीत गया था। नानक राय का जन्म वेदी वंश में हुआ था। बहरहाल इस कथा को लेकर कहा जाता है कि यह कथा प्रतीकात्मक रूप से सिख गुरुओं के दैवीय मिशन को सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक तथ्य से अधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अंत में हेमकुंड साहिब की भी बात कर लेते हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में यह तीर्थ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हेमकुंड साहिब का संबंध रामायण काल से है और प्राचीन काल में यहाँ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तपस्या की थी और यहाँ पर लक्ष्मण जी के नाम पर एक मंदिर भी है जिसे लोकपाल भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने वचित्र नाटक में इसका उल्लेख किया है। इसमें गुरु जी ने लिखा है कि उनके पूर्व जन्म में
उन्होंने हेमकुंड पर्वत पर महाकाल परमेश्वर की गहन तपस्या की थी। यह स्थान सप्त श्रृंग 7 चोटियों वाला पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है, जहां उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। हिमाचल पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है, तहां अधिक तपस्या साधी, तहां महाकाल कालिका आराधी। हिमालय में एक पर्वत है जहां 7 चोटियां शोभायमान हैं, वहां मैंने गहन तपस्या की और महाकाल की आराधना की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और हस्तिनापुर नरेश पांडु ने यहाँ पर तपस्या की थी। बाद में 1930 के दशक में पंडित तारा सिंह नरोत्तम एक सिख विद्वान थे और उन्होंने यहाँ बद्रीनाथ यात्रा के दौरान हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति की खोज की और 1934 में भारतीय सेना के हवलदार मोहन सिंह ने हेमकुंड का दौरा किया और गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी के आधार पर इस स्थान की पुष्टि की और इसके बाद 1936-37 में यहाँ गुरुद्वारा स्थापित किया गया और 1937 में प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब की यहाँ पहली अरदास हुई थी और इस तरह यह सिख तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का हेमकुंड साहिब से पिछले जन्म का संबंध रहा है, जो कि वचित्र नाटक में लिखा गया है और वचित्र नाटक में ही गुरुओं के भगवान राम के वंशज होने की बात कही गई है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।